नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका दोस्त सौम्य रंजन स्वागत करता हूँ आपका अपना परिवार रोजगार विद फौजी में। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाला हूँ और वो है टर्म इंश्योरेंस। तो टर्म इंश्योरेंस क्या है, कितने प्रकार की है टर्म इंश्योरेंस, हमें क्यों लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, और लेने से क्या फायदा है और नहीं लेने से क्या नुकसान, और लेना चाहिए तो कौन सा कंपनी का लेना चाहिए और कितने तक लेना चाहिए, ये सारी चीजें आपके साथ एक ही वीडियो में डिस्कशन करूंगा। इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी टर्म इंश्योरेंस से रिलेटेड, इसलिए वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है टर्म इंश्योरेंस क्या है। तो बेसिकली टर्म इंश्योरेंस एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस है जिसमें आपको साल में कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है अगले 30-40 साल तक। अगर उसी टाइम पीरियड के अंदर आपका खुदा न खास्ता डेथ हो जाए या आप परमानेंट डिजेबिलिटी की सिचुएशन में आ जाए, तो आपके जाने के बाद आपको जो नॉमिनी होंगे उसको जितना भी आपने शुरू से 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस किया होगा, वो अमाउंट आपका नॉमिनी के खाते में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स, आपका उम्र अभी 25 साल है और आपने हर साल 10,000 प्रीमियम भरते हैं और आपने 60 साल का टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का आपने ले रखा है। तो आपने अगले 35 साल तक, यानी कि 25 साल से लेकर 60 साल, 35 साल में आपने 3.5 लाख का प्रीमियम भरा और उसी के अंदर आपका देहांत हो गया, तो उसके बाद आपको जो 1 करोड़ का रुपए का जो कर्पस आपका नॉमिनी के खाते में आ जाएगा और उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। तो ये है सर दोस्तों टर्म इंश्योरेंस। अब चलिए बात करते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस 2 प्रकार की है, एक तो रेगुलर प्लान और एक रिटर्न प्लान। तो रेगुलर प्लान में क्या है, कोई एग्जाम्पल को उठा लेते हैं। आपने 60 साल तक 3.5 लाख प्रीमियम हर एक साल 10,000 के हिसाब से भरा। अगर 60 साल के बाद अगर आप जीवित रहते हो या सर्वाइव कर लेते हो, तो रेगुलर प्लान में जितना भी प्रीमियम आपने 3.5 लाख रुपए का भरा होगा वो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों, पर रिटर्न प्लान में वो मिल जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे यार, तो फिर हमें तो रिटर्न प्लान तो बढ़िया है, तो उसी के साथ जाना चाहिए हमें। पर दोस्तों, जो रिटर्न प्लान में जो 3.5 लाख रुपए आपको पाने के लिए आपको दुगना प्रीमियम भरना पड़ेगा, ये बात भी आपने जानना चाहिए। तो इसीलिए मेरा सलाह ये होगा, आपको रेगुलर प्लान के साथ जाना चाहिए। तो चलिए अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, भाई हमें क्यों लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस, ये तो बताओ। तो दोस्तों, ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने परिवार को प्यार नहीं करते। अब आप ये बताएंगे यार ये कौन सा सवाल पूछ रहे हो, तो हर कोई तो अपने परिवार को प्यार करते हैं। पर दोस्तों, क्या आप अपना परिवार के जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं? क्या आप नहीं चाहते हैं कि आपका परिवार अच्छे से जिए, अच्छे से अपना जो लाइफस्टाइल मेंटेन करे? तो आपका होते हुए आप तो चाहते हो यार उनके लिए तो हम कमाई कर रहे हैं, तो अपना हमारे परिवार, हमारे माता पिता, बीवी बच्चे कैसे अच्छे लाइफस्टाइल मेंटेन करे तो चाहते हैं। तो दोस्तों, आपका होते हुए अभी लाइफस्टाइल जैसे मेंटेन कर रहे हैं, तो आपका परिवार आपके जाने के बाद बिल्कुल भी वैसे ही लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए दोस्तों। क्या आप ये नहीं चाहते हैं? आपके जाने के बाद क्या आपका सिचुएशन, आपका परिवार का जो फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो जाए, आप ये चाहते हैं? नहीं ना। तो आपको इसीलिए आपको टर्म इंश्योरेंस करना पड़ेगा दोस्तों, ताकि जैसे कि आपका परिवार अभी आपके होते हुए स्ट्रांग है, मजबूत है फाइनेंशियली, आपके जाने के बाद भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा। तो इसीलिए आपको टर्म इंश्योरेंस के साथ जाना पड़ेगा दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस करना होगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि कौन सा कंपनी का लेना चाहिए। अब दोस्तों, मार्केट में तो हर एक कंपनी है, जैसे कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, SBI लाइफ इंश्योरेंस और निभा भूपा जैसे तो कई सारे कंपनी है। आप हमेशा 2 चीजें ध्यान रख के आपको एक टर्म इंश्योरेंस आपको प्लान करना चाहिए। एक तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो ये क्या होता है, तो वो कंपनी अपने जो इंश्योरर है उनको कितना सेटलमेंट कर रहे हैं, कितना परसेंटेज उनका एनुअली सेटलमेंट, एक तो एनुअल सेटलमेंट रेशियो और एक क्लेम सेटलमेंट रेशियो। तो ये 2 चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैक्स लाइफ का चल रहा है 99.34, अच्छा खासा उसका जो सेटलमेंट रेशियो है, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। तो आप खुद एनालाइज करके लेना होगा आपको। तो इसीलिए ये था आपका कौन सा कंपनी का। तो अब दोस्तों बात करेंगे कि हमें कितने के लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमें कम से कम हमारा सालाना की
जो कमाई होगा उसका 20 गुना हमें टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप साल में आपका कमाई 5 लाख हो रहा है, तो 5 लाख का यानी कि 20 गुना यानी कि आपको कम से कम 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो दोस्तों ये था बेसिक डिटेल्स अबाउट द टर्म इंश्योरेंस जो मैंने आपके साथ पूरा डिस्कशन किया। अगर कुछ भी छूट गया आपने मुझे कमेंट बॉक्स में आप मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत ही जवाब दे दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। दोस्तों थोड़ा बहुत मेहनत लगता है इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए, इसके लिए आपका साथ जरूरी है। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, जय भारत।